औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज जो है हम लोग एक और पेपर जो है वो डिस्कस करने लगे हैं और वो पेपर है तीसरा पर्चा है नहव का और वो पेपर है आमा साले दोम का पेपर है नहव का, जो हम लोग जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान रजिस्टर्ड सालाना इम्तिहान है अश-शहादतुस सानियतुल आमा मैट्रिक साले दोम है और बराए तलबा के लिए जो है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। 2020 का पेपर इस वक्त जो है वो मेरे पास मौजूद है। ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ ताकि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैटर्न जो है वो चेंज हुआ हो और फिर ये कि आपको कन्फ्यूजन हो कि भाई ऐसा पैटर्न आपने बयान कर दिया, लेकिन ये कि हमने तो वो वाला खोल के देखा तो उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो याद रखिएगा कि 2020 का पैटर्न जो है हम लोग डिस्कस करने लगे। उम्मीद है कि अभी पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, कि मतलब अभी जो है वो 2022 के जो पेपर जो होने लगे हैं वो अब यही वाला तकरीबन जो है वो पैटर्न होगा। तो अल मुख्तसर ये कि जो है ये पर्चा जो है ये तीसरे नंबर पर होता है। ये पर्चा जो है वो तीसरा पर्चा है और इसमें जो है वो अगर आपके निसाब की बात की जाए और बुक्स की बात की जाए तो आपके पास जो है ये दो बुक्स होती हैं, एक हिदायतुन नहव और एक शरह मिआतु आमिल। दोनों का पेपर जो है, दोनों का ताल्लुक जो है वो नहव से है ना, तो दोनों के पेपर, दोनों का जो पेपर है वो मर्ज होकर आता है। यानी एक साथ जो है वो दोनों का पेपर जो है वो आपको दे दिया जाएगा और आपको वो सॉल्व करना होगा। आपको जो है वो पूरे के पूरे पेपर्स के जो नंबर हैं वो 100 मार्क्स का पेपर होता है, 100 नंबर होते हैं। वक्त जो है वो आपको जो फराहम किया जाता है वो करने के लिए सॉल्व इसको, उसमें जो है वो 3 घंटे का वक्त जो है वो आपको दिया जाता है। अच्छा, अब जो पहली जो किताब है वो हिदायतुन नहव है और दूसरी किताब शरह मिआतु आमिल। तो पेपर की तकसीम भी इसी तरह से की जाती है कि जो है हिदायतुन नहव पहला हिस्सा हिदायतुन नहव, 2 हिस्से होते हैं। हिस्सा अव्वल हिदायतुन नहव और हिस्सा जो दूसरा होता है हिस्सा दो, वो शरह मिआतु आमिल पर मुश्तमिल होता है। ये याद रखिएगा, शरह मिआतु आमिल में ज़्यादातर तराकीब मौजूद हैं और जो है और भी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन ये कि हिदायतुन नहव की जो नौयत है वो कुछ और है। तो यहाँ पर जो है वो तराकीब का जो सिलसिला होता है वो शरह मिआतु आमिल में ही होता है। अल मुख्तसर ये कि जो है वो आपको जो है दोनों हिस्सों से कोई दो सवाल हल करें। ये 2020 का मैं आपको पेपर बता रहा हूँ। टोटल जो है वो आपको 6 सवालात दिए गए हैं। हिस्सा अव्वल के अंदर हिदायतुन नहव वाले हिस्से में भी 3 सवाल आपको दे दिए गए हैं और हिस्सा सानी के अंदर, हिस्सा दोम के अंदर और शरह मिआतु आमिल वाले पोर्शन में भी आपको जो है वो 3 सवाल दे दिए गए हैं। अब इस पहले वाले हिस्से में से भी आपके पास चॉइस है कि आप जो है वो एक छोड़ सकते हैं और दूसरे वाले हिस्से में भी आपके पास चॉइस है कि आप इन 3 में से कोई एक जो है वो आप छोड़ सकते हैं। ये याद रखिएगा कि अगर जुज़ दिए गए हैं अलिफ बे जीम, तो अलिफ बे जीम जो है एक तो लिखिएगा ज़रूर, ठीक है, और ऐसा मत करिएगा कि इसका एक जूस कर दिया उसका दूसरा जूस कर दिया। क्वेश्चन नंबर ज़रूर डालिएगा और जो है वो हेडिंग्स वगैरह का जो है एहतमाम ख़ास तौर पे ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल साफ साफ करके दीजिएगा आप पेपर। याद रखिएगा, जो चेकर होगा वो आपकी ड्रेसिंग नहीं देख रहा होगा, आपकी जो है वो टोपी और आपका इमामा जो है वो नहीं देख रहा होगा और आपसे बातचीत भी नहीं कर रहा होगा, आपकी शक्ल सूरत के ऊपर भी जो है वो उसका कोई फोकस नहीं होगा। मतलब ये कि देखें आप होंगे नहीं मौजूद, तो जब चेकिंग कर रहा होगा वो तो फिर कैसे देखेगा। तो वो आपका पेपर ही होगा जो आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर जो है वो दलालत कर रहा होगा कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की। तो उसमें बहुत अच्छे से ध्यान से खूबसूरत राइटिंग करके आप जो है वो लिखिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा खौफसूरत जो है वो राइटिंग मत कीजिएगा, खूबसूरत राइटिंग करके लिखिएगा। बहुत ध्यान से, बहुत जल्दी मत कीजिएगा, आराम से इत्मीनान के साथ जो है आपके पास अच्छा खासा वक्त होगा तो आप आराम से इत्मीनान से पेपर जो है वो हल करके आप निकलिएगा जहाँ पर भी आपका बोर्ड पड़े। तो अलमुख्तसर मैं नौयत बता देता हूँ आपको कुछ सवालात की कि सवाल नंबर 1 जो 2020 में जो दिया गया है, सवाल नंबर 1 उसमें क्या किया कि एक आपको इबारत दे दी गई है, वहद्दुल
हरफी कलिमतुन ला तदुल्लु अला मानन फ़ी नफ्सिहा बल तदुल्लु अला मानन फ़ी गैरिहा नहवु मिन। जैसे कि यहाँ पर ये बताया है, अब इतना तो आपने पढ़ लिया होगा, आप थोड़ा बहुत तर्जुमा भी आप इसका जानते ही होंगे। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो बिल्कुल कोरे के कोरे जो है वो पेपर देने के लिए पहुँच गए होंगे। तो आप जो है वो इसमें जब आपको ये कहा जाए कि आप जो है इसमें एराब डालें, तो आप जो है वो आपस में तरकीबी ताल्लुक देखकर बहुत ध्यान से जो है वो एराब डालिएगा। हद्दुल हरफी, जैसे कि मिसाल दे रहा हूँ आपको, अब ये हद्दू जो है इसके पीछे कोई भी आमिल नहीं है, तो ये इसके ऊपर जो है वो ये हालत रफ़ाई में होगा। और हरफी, क्योंकि ये हद्दू मुदाफ़ और अल हरफी मुदाफ़िल है, तो मुदाफ़ इलैह जो है वो मजरूर होता है, तो इसके नीचे जो है वो ज़ेर आएगा। तो अल मुख्तसर ये कि आपने जो है वो बहुत ध्यान से एराब डालने होंगे। तो अब इसमें सवाल नंबर 1 में पहले एक इबारत दे दी है और कहा है कि इबारत पर एक तो ये कि आप एराब लगाएं, और दूसरा ये कि आप जो है वो इसका तर्जुमा करें। ठीक है, जब आप इस पर एराब भी लगा चुके होंगे, जब आप इसका तर्जुमा भी कर चुके होंगे, तो आप जो है वो हकदार ठहरेंगे 10 नंबर के, आपको 10 नंबर मिल दिए जाएंगे। अच्छा, इसका जो सवाल नंबर 1 का जो बे है उसमें कहा गया अलामात फ़ेल तहरीर करें। ठीक है, अलामात इसम भी हो सकता है, मतलब कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, तो आपने क्या करना है, अलामात फ़ेल तहरीर करनी है। और अगर अलामात इसम दी गई हैं या फ़ेल दी गई हैं, तो आप जो है वो अलामात के साथ साथ कोशिश करिएगा कि आप एक एक मिसाल दीजिएगा, जहां आपको याद आ रही है वहां तो पक्का दीजिएगा। मतलब ये कि सुस्ती और कायली का जो है वो शिकार मत होइएगा, बहुत ध्यान से जो है वो अगर मिसाल आपके जहन में है तो वो दीजिएगा आप। ठीक है, फिर इसी तरह से आप जो है जब इसका जुज़ बे भी कर चुके होंगे आप इसका सवाल नंबर 1 का, तो आप फिर दोबारा से 10 नंबर के मज़ीद और हकदार ठहर जाएंगे। और फिर जो है वो आप अगर इसका जीम अगर आप ले लें, तो इसमें मुतमक्किन की तारीफ़ और इसका हुक्म तहरीर करें। जब आप ये कर लेंगे तो आपको 10 नंबर जो है वो इसके भी मिल जाएंगे। सवाल नंबर 2 जो है उसमें अलिफ ये है कि दर्जे ज़ेल में से 5 अस्मा के एराब तहरीर करें। ये जो है पूरा चैप्टर जो वजूह एराब है ना, ये तकरीबन जो है वो हर साल कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल में जो है वो आता ज़रूर है। ठीक है, तो इसको आप बहुत पक्का रखिएगा। इम्पॉर्टेंट जो मतलब चैप्टर्स होते हैं उनमें से जो है ये एक है। आपने क्या करना है, जैसे मुफरद मुनसरिफ सही, ठीक है, तारीफ़ नहीं पूछी है, हालत रफ़ाई, हालत नसबी और हालत जरी पूछी है, तो आप इसके जो है ना वो एक ही मतलब पूरा का पूरा 3 कॉलम बनाइएगा। उसमें इब्तदाअनी हालत रफ़ाई एक के ऊपर हालत नसबी, एक के ऊपर हालत जरी लिखिएगा, और फिर पहले मुफरद मुनसरिफ सही के जो है ना पुर कर दीजिएगा। फिर गैर मुनसरिफ है तो गैर मुनसरिफ का पूछा तो गैर मुनसरिफ की हालत रफ़ाई क्या है, नसबी क्या है, जरी क्या है, इसी के नीचे मतलब बार बार हालत रफ़ाई, नसबी और जरी लिखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अच्छा जनाब, अगर आप जो है वो इसको भी अगर आप हल कर लेंगे तो आपको इसमें भी तकरीबन आपको मिल जाएंगे कितने, अगर 5 अस्मा के अगर आप एराब तहरीर करते हैं तो आपको मिल जाएंगे हर इसम के आपको एराब तहरीर करने के 2 नंबर मिलेंगे। तो आपको 2 5 10, तो आप फिर भी 10 नंबर के आप जो है वो मुस्तहिक जो है फिर भी ठहर जाएंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें इसके सवाल नंबर 2 के बे की अगर बात करें, तो असबाब मना सर्फ कितने हैं, कौन कौन से हैं, बहुत आसान है, इतना मुश्किल जो है वो सवाल नहीं है। इब्तिदाअन भी अगर आप नहव की किताब देखेंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें वहीं पर ही मौजूद है। सिर्फ जो है वो इबारत वाला जो है वो एक क्वेश्चन जो है वो शायद मतलब यहाँ पर नया हो कि मतलब जो अगली वाली किताब से ताल्लुक़ रखता है, बाकी तो सारा का सारा पिछली किताबों में मौजूद है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप इसका जीम ले लें तो वस्फ, तानीस और वज़न फ़ेल की मुकम्मल बहस जो है वो आपने लिखनी है। जब आप जीम भी कर चुके होंगे फिर आपको मिलेंगे 10 नंबर। फिर इसका सवाल नंबर 3 है, हिस्सा अव्वल का सवाल नंबर 3 है, मुब्तदा और ख़बर के बारे में वजाहत करें और इनका आमिल लफ्ज़ी है या मानवी ये बताएं। ये कर लिया तो 10 नंबर आपको इसके मिल जाएंगे। इसी तरह से इसका अगर बे देखें हम तो इसमें गैर मुतमक्किन की तारीफ़ लिखें, नीज़ ये भी लिखें कि कुल ज़मीरें कितनी हैं, कौन कौन सी हैं, ये सब सुपुर्दे कलम करें। तो आप इसको बहुत एहतियात से क्वेश्चन को समझ दीजिएगा। एक तो तारीफ़ पूछी है, कितनी ज़मीरें हैं,
और कौन कौन सी हैं ये सब आपको लिखना होगा, तो आप 10 नंबर के मुस्तहिक फिर ठहरेंगे आप। फिर उसके बाद इसका जीम, इसमें पूछा मंसूबात कितने हैं, तो टोटल आपको पहले आपको गिनती बतानी होगी कि कितने हैं, फिर कौन कौन से हैं, फिर आपको इसमें ये भी बताना होगा। और फिर उसके बाद ये पूछा है कि 2 की तारीफ़। अब आप हर एक की तारीफ़ मत लिखने बैठिएगा, वरना आपका टाइम बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ाया हो जाएगा, आपके पास जो है वो दूसरा हिस्सा करने का टाइम जो है वो नहीं बचेगा। तो बहुत एहतियात के साथ जो है वो 2 की तारीफ़ जो है वो आप जो है वो इसमें से लिखिएगा। तो आपको पहले जो जुज़ है उसमें से आपको कितने सवाल हैं, 3, और उसमें से आपको 2 करने हैं। और हर सवाल का अलिफ बे जिम अलिफ बे जिम अलिफ बे जिम मौजूद है। जब आप अलिफ बे जिम एक जो हिस्सा होगा, अलिफ इसके 10 नंबर, बे इसके 10 नंबर, जीम इसके 10 नंबर। तो इस तरह से अगर हम देखें तो तकरीबन जो है वो पहला वाला जो हिस्सा है हिदायतुन नहव, इसमें आपको टोटल जो है वो 60 नंबर का पेपर जो है वो यहीं पर ही बन गया है, ठीक है ना। 30 नंबर 2 सवाल करने हैं ना, तो 30 नंबर जो है वो आपको कितने, तो आपको जो है वो 60 नंबर का पेपर जो है वो आपको बहुत इजीली यहीं पर ही आपको हल करने के लिए मिल जाएगा। अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं हिस्सा 2 के ऊपर। यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 ये इसके ऊपर मुश्तमिल है। अगर वैसे गिने तो 3 ही सवाल इसमें भी मौजूद हैं। इस 3 में से आपके पास एक चॉइस है, आप एक छोड़ सकते हैं। शरह मिआतु आमिल किताब, देखिए इसमें मुख्तलिफ अनवा है ना, अनवा के अंदर जो है वो हुरूफ जाजिमा, हुरूफ नासिबा और हुरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल, और जो है ना वो इसी तरह से जो है ना वो अस्माए शर्त बमाना इन वो है इसके अंदर। और पहली वाली जो नौ है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो हुरूफ जारा के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है। तकरीबन आप देख लें उठाकर, तो आपको जो इबारत जो दी जाएगी एराब डालने के लिए वो नौ अव्वल से ही दी जाएगी। तो खुदारा आप नौ अव्वल को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। आप ज़बानी याद करने की कोशिश करिएगा कि कम अज़ कम अगर एराब को नहीं भी समझा हो तो असाज़ा की मौजूदगी में आप उसको जो है वो ज़बान के ऊपर जारी कर लीजिएगा, तो ताकि एराब आप कम अज़ कम डाल सकें। यहाँ पर जो इबारत दी गई है वो सवाल नंबर 4 में हुरूफुन तजुरुल इस्मा फ़क़त व तुसम्मा हुरूफन जारतन व ये सबअतु अशर हरफन अलबाउल इल्साक़ व हुवा इत्तिसालु शैइ बिशैइ इम्मा हकीकतन व इम्मा मजाज़न नहवु मररतु बिज़ैदिन आई इल्तसका मुरूरी बिमकानी यक़रुबु मिनहु ज़ैदुन, ठीक है। और नहवु मररतु बिज़ैदिन ये बीच में मैंने छोड़ दिया। तो आपने क्या करना है, इसमें अलिफ जो दिया गया है इबारत पर एराब लगाएं और एराब लगाकर आपने तर्जुमा भी करना है। तो आपको इसके कितने नंबर मिलेंगे, आपको मिलेंगे 10 नंबर, ठीक है। अगर इसका बे अगर आप देखेंगे तो इसके बे में उरूफ मुशब्बा बिल फ़िल कितने कौन कौन से हैं और इनका क्या अमल है, इतनी आसान सी बात है। हाँ, बुनियादी जो शुरू की किताबें हैं वहीं पर ये सारी चीज़ें जो है वो याद हो जाती हैं, इतना मुश्किल नहीं होगा। आप एडिंग डाल के लिखेगा, खूबसूरत कर के लिखेगा, इसके आपको मिल जाएंगे 10 नंबर। इसी तरह से फिर सवाल नंबर 5, इसमें भी अलिफ और बे होगा। फ़ेल मुदारे को अलिफ जो इसका है सवाल नंबर 5 का, फ़ेल मुदारे को नसब देने वाले कौन कौन से हैं, माँ अमसिला तहरीर करें, तो ये 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। अनलन कई इज़न है, आप ये लिख दें और जो है ना वो एक मिसाल आप दे दें, ठीक है। अफ़आल मुक़ारबा की तारीफ़ात माँ अमसिला तहरीर करें, आपको इसके भी कितने नंबर मिल जाएंगे, 10 नंबर मिल जाएंगे। और फिर इसी तरह से ये आप आ जाएं सवाल नंबर 6 पर। दर्जे झेल में से 2 जुमलों की नहवी तरकीब लिखें, बस सिर्फ़ और सिर्फ 2 जुमलों की आपने जो है वो नहवी तरकीब लिखनी है। तो दर्जे आपको जो है वो टोटल जो है वो कितने दिए गए हैं, आपको 5 जो है वो दिए गए हैं। अलिफ में जो है वो 5 दिए गए और वो ये है कि एक तो तल्लाइल अदरी बनना ज़ैदन आसान है बहुत ज़्यादा, वस्सलातु अला सय्यिदिल अंबिया मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा, और कतबतु बिल क़लमी, और अपना वल्लामु लिल इख्तिसासी, और व या हिया लिनिदाइल क़रीबी वल बईदी। बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं होगा, आप बहुत आसानी से हल कर लेंगे। अगर आपने पढ़ा होगा, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, देखिएगा क्या मुब्तदा बनना है, क्या ख़बर है, क्या मुदाफ़ है, क्या मुदाफ़ इलैह है, और जो है ना इसके एराब क्या है, तो बहुत आसान होगा इंशाअल्लाह ताला। घबराने की कोई बात नहीं है, आप जो है वो मेहनत के साथ जो है वो लगन के साथ आप करिएगा। अगर इसका बे देखें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तरकीब लिखें,
शुरू से ही असातिज़ा इतना करवाते हैं कि मतलब ये याद हो जाती है। रटी रटाई चीज़ है, आप जो है वो इसको भी आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आपने पढ़ा है तो इंशाअल्लाह ताला ये भी आपके लिए मुश्किल बात नहीं होगी। ठीक है जनाब, तो आपको जो है वो इसमें 3 जो है वो दिए गए हैं और हर सवाल के 20 नंबर हैं, तो आपने 2 सवाल करने हैं तो बन जाएंगे 40। और पहले वाले हिस्से में कितने थे, 60 नंबर थे उसके, और यहाँ पर 40 नंबर हैं। तो इसका मतलब आपको पूरे के पूरे 100 नंबर का पेपर जो है वो करना होगा। पहले वाले सवाल में से 2 हिस्से, दूसरे वाले सवाल में से भी पहले वाले हिस्से में से 2 सवालात और दूसरे वाले हिस्से में से भी सिर्फ और सिर्फ 2 सवालात आपको करने हैं। पूरे के पूरे 6 मत कीजिएगा। मैं एक मरतबा फिर से आपको दोहरा रहा हूँ, कोशिश करिएगा कि आप जो है वो बहुत अच्छा सा जो है वो राइटिंग करके लिखिएगा। क्वेश्चन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप जो है वो आंसर जो है वो आंसर शीट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो है वो आंसर आप लिखिएगा। ठीक है, और तरकीब जहाँ पे आप लिखें तो कोशिश करेगा वहाँ पे आप इबारत को लिख दें तो अच्छा रहेगा, ये मैं आपको बता दूँ। वैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी जब आप लिख रहे हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख दें और उसके नीचे एक हेडिंग डाल दें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की नहवी तरकीब। तो अलमुख्तसर सर ये कि बहुत आसान सा ई पेपर होगा। ये जितना मैं डिस्कस कर सकता था कर लिया। उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा तलबा को जो मतलब दे रहे हैं इस साल पेपर 2022 में, वैसे तो मैं 2020 का पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, 2021 का करना चाहिए था, लेकिन अभी फ़िलहाल वो मेरे हाथ नहीं लग पाया। जो मेरे हाथ लग पाया था तो मैंने सोचा चले आपको पैटर्न बताने के लिए वही जो है वो मैं डिस्कस कर लूँ। तो उम्मीद है ये वाला कदम भी जो है वो बहुत अच्छा ही साबित होगा। अल्लाह ताला आपको कामयाबी से अमकिनारी अता फ़रमाए और आपको मेहनत करने की जो है वो तौफीक मरहमत फरमाए और हमारी इस सही को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।